हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आज यानी कि 13 अप्रैल को यूपीएससी और सीडीएस के पेपर हुए और उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिल्कुल ही आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये उन छात्रों के लिए है जो सीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन पार्टीशन। 1947 में भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है वो किसने बनाई थी? साइरल रैडक्लिफ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्री जेम्स त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की त्रिरत्न इनमें से कौन है? ठीक है, ब्रह्मचर्य, सम्यक दर्शन, सुनरित और अस्तेय। दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी जो हैं ये ठीक है अनुव्रत के हिस्से हैं और जो सम्यक दर्शन है वो हमारा त्रिरत्न है दोस्तों। देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। इनमें से सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर होगा अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है वो 500 BCE का लिखा हुआ है, उसी के आसपास एनसीईआरटी का है। ये इजी क्वेश्चन, मैं इसको इजी मानता हूँ। और मनुस्मृति जो है वो 200 BCE से लेके 200 CE तक के बीच का है दोस्तों। सो हियर वी कैन से दैट कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप वेट करिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोका इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट। अशोक के अभिलेखों के बारे में क्या सही है? देखिए, क्वेश्चन बेहद ही कंफ्यूजिंग था। ठीक है, मुझे लगा कि जो कलसी उत्तराखंड में है वो एक मेजर साइट है और मुझे लगा कि ये बात सही है। देखिए, जो धौली मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें कलिंग के बारे में है। हाँ, ये बात तो मुझे एग्जाम में पता था कि जो धौली मेजर रॉक एडिक्ट है वो उड़ीसा में है, बट आई वाज नॉट श्योर दैट इट हैज़ मेंशन अबाउट द कलिंग वार। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, उत्तराखंड में जो है वो माइनर है और धौली वाले में ठीक है कलिंग के बारे में जिक्र है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन हड़प्पन सिल्स। हड़प्पा के सिल्स पे क्या नहीं है? हम्प्ड बुल, एलिफेंट, लायन और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। दोस्तों आई थॉट कि आंसर क्रोकोडाइल होगा। ठीक है, क्योंकि लायन, एलिफेंट, हम्प्ड बुल पाए गए हैं बट ऑन द सील्स लायन नहीं है। सील्स पे, मोहरों पे शेर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है इसमें आंसर होगा। ऑल्दो लायन हैज बीन फाउंड बट ऑन द सील्स crocodile is there, elephant is there, humped bull are there, but lion is not there on the seal। देखो, अगला क्वेश्चन है आजीविका के बारे में। ठीक है, क्या सही नहीं है, मतलब कि गलत आपको स्टेटमेंट यहाँ पे पता करना है। ऑप्शन ए है कि वो कास्ट या क्लास पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, बिल्कुल सही बात है। मकाली घोषाल खुद ही एक सो कॉल्ड लोअर क्लास से आते थे तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। अगला है कि उनकी जो संस्था थी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कि मनी वॉज द बेस फॉर दियर संघ, है ना। ठीक है, तो हाँ ये सही था। अगला है कि वो सेवरल एस्थेटिज्म, मतलब कि बहुत पीड़ा सहन करते थे, हाँ ये सही है। लेकिन इसने ऑप्शन डी में क्या बोला कि उन्होंने जैन के साथ अलायंस किया टू काउंटर द बुद्धिस्ट एग्रेशन। नहीं, इवन इफ यू नो रीड द एनसीईआरटी इट सेज दैट कि उन्होंने जैन को काउंटर किया था। इवन जो पिंदर सिंह की बुक इसमें लिखा हुआ है कि जैन गुरु महावीर में और मकाली घोषाल में फाइट हुआ था, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे हैव मेड अलायंस टू डिफीट बुद्धाज। ठीक है, ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है। देखिए, अगला है ये क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द यूज ऑफ स्ट्रिप इन इंडिया। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन को क्या पूछा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले। तो इसका आंसर तीनों सही है। ऑल्दो आई गेस्ड हियर एंड द आंसर इज करेक्ट, तीनों सही है। ठीक है, देखो तीनों सही है। क्वेश्चन पढ़ लेना आप पॉज करके। देखो, अगला क्वेश्चन था इन द ऋग्वेद, ठीक है, यूज ऑफ टर्म ईशुकृत एंड ईशुकार। ईशुकृत और ईशुकार ऋग्वेद में ठीक है क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? एरो, तीर, स्वॉर्ड, तलवार, वज्र या मैसिस यानी कि गदा। सी, इवन ना इफ आर हैविंग द आइडिया ऑफ ऋग्वेद दोस्त, तो आप बोल सकते हो कि वज्र और गदा आर नॉट हैविंग सो मच प्रीफरेंस अबव एरो एंड स्वॉर्ड। सो यहाँ पे हमारा आंसर मैंने 50-50 किया कि लेट अस सी व्हाट हैपन कि एरो होगा या तलवार होगा। तो इसका आंसर मैंने तलवार मारा बट आंसर है एरो। ठीक है, तो 50-50 था।
आई वॉज श्योर दैट ये ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन था, इन मेडिवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इम्प्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। देखो इसका आंसर मुझे बी और सी लगा। ठीक है, इंटरनेट पे आई हैव नॉट गॉट सेटिस्फैक्ट्री आंसर। देखिए क्योंकि जिप्सम और जो लाइम मोटार है, इसका आइडिया हमारे पास एंशियंट पीरियड से था, ठीक है, ना कि मेडिवल में ही। और ऑप्शन बी भी मुझे लग रहा है कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल दैट कि जो अंग्रेज आए होंगे दोस्तों, तो उन्होंने अपने साथ कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए होंगे, तो दैट वुड हैव हेल्प द इंडिगो एक्सट्रैक्शन। सो ऑप्शन बी और सी। इवन इफ यू कैन पॉज द वीडियो एंड कमेंट द आंसर व्हाट यू थॉट। ठीक है, देखो अगला है, व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रेफर टू द मंजनिक। मंजनिक क्या होता है? सी, मैंने यहाँ पे मंजनिक को मारा था कि डिवाइस होता होगा जो गेट को बचाता होगा या तोड़ता होगा। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है कि ये स्टोन थ्रोइंग वाला है। ठीक है, स्टोन दे वर यूजिंग थ्रोन। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ है नीचे मैंगनोल, बट मंजनुक जो है एक हिंदी टर्म है, मैंगनोल जो है एक। ठीक है, अब जो भी है एग्जाम में तो आप बोल सकते हो कि मैच कर रहा है, बट आई थॉट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कई बार यूपीएससी ट्रिक देके आपको फंसाता भी है। इवन इफ यू नो द आइडिया ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, तो ऐसे करके वो फंसाता भी है। देखो अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, डज नॉट मीन्स बो एंड एरो। इनमें से किसका मतलब बो और एरो नहीं होता है एंशियंट टर्म्स के रेफरेंस में? इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे 50-50 किया था, और इसका आंसर मैंने कुंट मारा है, KUNT, कुंट। ठीक है, ये सही हो गया, बट ये 50-50 था, रिस्की था। ठीक है, इसका आंसर सारंग नहीं है, कोडंडा नहीं है, करमुक नहीं है, बट कुंट है। देखो अगला है, विच अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड बाई अकबर इन आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर ने इनमें से क्या चीज़ को प्रेफरेंस दिया है? बोला है कि जो स्कॉलर्स पढ़ के आ रहे हैं उनको ये चीज़ पढ़ के आना होगा या पढ़ना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेदा, व्याकरण, गणित या ज्योतिष। देखो अकबर ज्योतिष पे उतना मानता वानता तो था नहीं। ठीक है, व्याकरण पे आई डोंट थिंक कि इसका आंसर होगा। ए और सी में इसका आंसर होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली द आंसर मस्ट बी आयुर्वेद। देखो अगला है, ठीक है, ये क्वेश्चन फ्लिंट लॉक मस्कट। ठीक, यूरोपियंस वॉरफेयर में तो स्टेटमेंट वन ही गलती है मेरा यहाँ पे। ठीक है, कि जो फ्लिंट लॉक मस्कट है वो वेट वेदर में काम नहीं करता था, बाकी के दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा कि ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो ग्रामेरियन कात्यायन है वो किसके कंटेम्प्ररी थे? देखो क्वेश्चन है, कंटेम्प्ररी ऑफ पाणिनि अष्टाध्यायी वाले, या कंटेम्प्ररी ऑफ पतंजलि, या दोनों के बीच में? तो इसका आंसर होगा कि दोनों के बीच में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट। ऋग्वेदिक क्या बोलते हैं माताओं के लिए क्या सही है? इसका आंसर है बी, सीनी वाली, जो कि बच्चों की देखभाल या उनकी सुरक्षा के लिए उनको प्रेफर किया गया। मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, नो आइडिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति। ये इवन ना इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, तो यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति। ठीक है, इसका आंसर है, सी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम ब्लडी थ्रस्टी यक्षी टू अ बेनेवलेंट मैटरनल फिगर। भगवान बुद्ध ने उनको एक यक्षिणी, यक्षिणी यहाँ पे मतलब कि वो पहले एक राक्षस थी, बाद में उनको उन्होंने बदल दिया। ठीक है, एक अच्छा रूप दे दिया, एक अच्छा उनके विचार को चेंज कर दिया। ऑल्दो आई हैव डन इट, है ना, सी हियर आई हैव डन द क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्योंकि लगा कि ऑप्शन ए बहुत यूनिक है, इट माइट बी द आंसर। लेट अस सी व्हाट द ऑफिशियल ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है, देखो अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंश। ठीक है, इसका आंसर सी है, क्योंकि यूपीएससी ने भी एक बार अपभ्रंश के बारे में पूछा हुआ था 1990 के आसपास, या 2000 के उसी के आसपास पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों सही है कि हाँ बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कि हाँ ये 6th सेंचुरी के आसपास था, और ये लोकल भाषाओं को मिलके बनता था, है ना। ठीक है, तो ये भी सही है। देखो ये क्वेश्चन पढ़िए, हु कंपोज्ड जैन विला अ हिस्ट्री ऑफ रूलर ऑफ कश्मीर जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन के बारे में जो बुक है जैन विलास, ये किसने लिखा है दोस्तों? भट्टावतार, जॉन राज, श्रीवर, या वचस्पति, है ना, वचस्पति माइट बी
ना, प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग बट द आंसर इज भट्टवत्र, जो भी है भट्टवत्र। ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, इसको नहीं किया था, इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि देखो दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन की लेवल क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज अमीर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो मतलब कि अलाउद्दीन के आसपास का पीरियड, ठीक है, उसने भारत के क्लाइमेट को प्रेज किया, भाषा को प्रेज किया, आर्ट एंड कल्चर को प्रेज किया। ठीक है, आई हैव लेफ्ट द क्वेश्चन, मैंने इसको नहीं किया दोस्तों। इसका आंसर जो है शायद सी है ना। गूगल इज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट द आंसर, इवन द चैट जीपीटी इज नॉट एबल टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो नॉट श्योर माइट बी ऑप्शन सी ना, माइट बी ऑप्शन सी। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज रिटेन इन द अर्ली 18th सेंचुरी बाय द बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। अब बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य ने क्या लिखा और यूपीएससी की आत्मा क्यों जाग गई यहाँ पे, दोस्तों ये हमें पता नहीं है। इसका आंसर है शिव संकीर्तन, शिव संकीर्तायन जो भी है, इसका आंसर ये है। तो यूपीएससी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि एग्जाम में आपको देख के पसीने आने कन्फर्म है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरी वॉज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोका अम्पायर। ठीक है, अशोक के क्षेत्र में से इनमें से कौन सा टेरिटरी नहीं था। देखो कश्मीर तो था ही था, नॉर्थ बंगाल भी था, ठीक है, बलूचिस्तान भी था, ब्रह्मपुत्र वैली भी था। हाँ ठीक है, बट इन सम सोर्सेस एनसीईआरटी में जैसे कि ब्रह्मपुत्र को शो नहीं किया हुआ है, एक दूसरे बुक में बलूचिस्तान ने शो नहीं किया हुआ है। तो ये बातें कहीं ना कहीं एग्जाम में थी, तो मैंने ऑप्शन बी मारा है बलूचिस्तान। इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है, इट माइट बी रॉन्ग इवन राइट नाउ ऑल्सो आई एम नॉट हैविंग द आंसर। ठीक है, असम में उसके कुछ पिलर मिले हुए हैं, असम बंगाल रीजन में। देखो ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका बी होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये आज पूछे गए थे। यूपीएससी ने सीडीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन था, सीएससी में कैसा आने वाला है, वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया। ठीक है, तो यू कैन कमेंट योर आंसर एंड यू कैन कमेंट व्हाट यू हैव फील्ड। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको, यू आर फ्री टू कमेंट। जय हिंद जय भारत।